दोस्तों, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने, विद्यालय अध्यापक बने, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बने शिक्षकों के लिए दोस्तों सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण और वरीयता निर्धारण को लेकर के कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है। कमेटी अपना कार्य शुरू भी कर चुकी है। दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट कितनी सकारात्मक देगी। सभी के मन में आज ये सवाल जरूर है। साथ ही साथ दोस्तों, सेवा निरंतरता से शिक्षकों को क्या क्या लाभ होगा, बड़ा सवाल है कि कौन कौन से लाभ शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही सरकार पर क्या इसका एक बड़ा असर होने वाला है, सरकार पर क्या बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जब सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है, अगर शिक्षकों को, प्रधान शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, तो उनका वरीयता निर्धारण कैसे होगा, ये सभी सवाल हैं आज सभी शिक्षकों के मन। आज मैं इन्हीं सवालों का एक सार्थक उत्तर आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो कमेटी का गठन हुआ है वो कितनी सकारात्मकता इसमें पेश करेगी सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण और वरीयता निर्धारण को लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि सेवा निरंतरता की मांग कोई नई नहीं है। जब शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बने, अभी तक उन शिक्षकों को दोस्तों उनका पे फिक्सेशन नहीं किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है 1 to 5 के शिक्षकों के ऊपर, जिनका वेतन लगभग 14 से 15 हज़ार घट गया। लेकिन उनके जो नियमावली है उसमें स्पष्ट इंगित है कि उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। इसलिए अगर नहीं मिल रहा है तो वो एरियर के रूप में तो उन्हें मिलने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मांग के ऊपर सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिया गया था कि आप इसके बारे में स्पष्ट कीजिए कि सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण और वरीयता निर्धारण का क्या मामला है। लगातार शिक्षकों के द्वारा ये सवाल किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। दोस्तों, इस पर चर्चा हो चुकी है आपसे। कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट जरूर सार्थक होगा। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सभी को लाभ मिल चुका है। अब इन सभी को जब लाभ मिल चुका है तो आखिरी बारी शिक्षकों की है और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो भी कार्य होते हैं दोस्तों, वो पूर्व निर्धारित होते हैं। कमेटी का गठन इसीलिए किया गया है कि किसी भी तरह का, देखिए अब कमेटी क्या करेगी, विधि विभाग से पूरा परामर्श करेगी, वित्त विभाग से परामर्श करेगी और इन सभी के आधार पर ये चीजें लागू की जाएगी। तो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए आपके अंदर अगर इसको लेकर नेगेटिविटी है तो उसे हटा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि सेवा निरंतरता से शिक्षकों को क्या लाभ होगा। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं कि अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि नियोजित से सबसे पहले TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में शिक्षक गए, विशिष्ट शिक्षक बने, प्रधान शिक्षक बने, प्रधानाध्यापक बने। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही सेवा निरंतरता मिलेगी, ये नई नियुक्ति नहीं मानी जाएगी। सबसे बड़ी लाभ ये होने जा रही है। दूसरा, वरीयता जो है वो बरकरार रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ग्रेच्युटी का लाभ अधिक मिलेगा।
पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जो केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसमें शिक्षकों को जबरदस्त लाभ होगा। जो 25 वर्ष का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा लाभ यूपीएस में जाने पर मिलेगा। अर्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान में अधिक लाभ मिलेगा, ये भी एक चीज फायदा होगा। मेडिकल इत्यादि जो है वो अधिक संचित होगा। उसके बाद कालबद्ध और रेगुलर प्रमोशन के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी आपने देखा है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के, तो ये चीजें खत्म हो जाएगी और इसके लिए आपको इंतजार करना नहीं है, स्वतः आपको मिलेगा। समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलेगा। जो मैंने आपको कहा था कि सरकार पर कितना बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा या नहीं, अब देखिए अगर आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो ये आप मत समझिए कि जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके तरह आपका वेतन का निर्धारण हो जाएगा, उस तरह का आपको मिलेगा, ये आप भूल जाइए। यहाँ पर आपका जो समस्थानिक इंडेक्स जो होगा, जो आपके नज़दीक का इंडेक्स होगा, उसमें आपको रखा जाएगा और सरकार इससे वित्तीय बोझ से बच जाएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी वेतन भी बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छी खासी वेतन बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो चीजें नहीं होगी जो आज नियमित शिक्षकों को मिल रही है। सभी शिक्षकों को पूर्व की सेवा के आधार पर उनका समस्थानिक इंडेक्स का ही लाभ मिलेगा, ये कंफर्म है जो अभी आपका है। बाकी जो काउंट है, आपका जो सर्विस काउंट है वो पूरा होगा, लेकिन सरकार यहाँ पर वित्तीय बोझ से बचेगी। वो आपको जो आपके जो समकक्ष जो समस्थानिक इंडेक्स होगा उसमें आपको रखेगी। वरीयता का निर्धारण होगा जिसमें विशिष्ट शिक्षकों को TRU 1, 2, 3 से वरीय कहा जाएगा। ये सबसे बड़ा लाभ एक और आपके बीच में मैं बता रहा हूं। देखिए, वरीयता को निर्धारण के लिए भी मैंने आपके बीच में जो बातें कही वो किस तरह से होगी अगर यह रिपोर्ट सकारात्मक होती है, जिसका 100% तो नहीं पर 90% जरूर चांस बन रहा है। उसमें हेडमास्टर, हेड टीचर अपने अपने क्रम के अनुसार, और उसके बाद दोस्तों रेगुलर टीचर, उसके बाद 34,540 वाले शिक्षक हैं, ये भी रेगुलर के ही क्रम में आते हैं। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को रखा जाएगा। उसके बाद TRU 1, 2 और 3 के शिक्षकों को रखा जाएगा और सबसे आखिरी में नियोजित शिक्षक होंगे। तो इस तरह से वरीयता का निर्धारण होने की प्रबल संभावना है। तो ये जो आज एक विवाद उत्पन्न होता है वरीयता को लेकर के, वो समाप्त होगा और ये इसी से हो सकता है जब शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। आज जो पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, जैसे ही ये कमेटी रिपोर्ट देती है, सकारात्मक रिपोर्ट देती है, तो सभी चीजें स्वतः हो जाएंगी और इसकी प्रबल संभावना बन रही है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके द्वारा पूछी गई थी, मैंने आपके बीच में रखा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, अपनी राय भी दें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।